हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके सपोर्ट और इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबका स्नेह और प्यार देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसी सेवा करता रहूँगा। आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत लोगों की मांग पे ये वीडियो है। इस वीडियो को आप पूरी वीडियो देखने का प्रयास करना। जो भी न्यूमरोलॉजी पढ़ते हैं, सीखना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं, वो इस वीडियो पे विशेष ध्यान देना। आज का मेरा टॉपिक है 1900 तक तो अच्छा था, अब 2000 के बाद हमारी कुंडली में अंक ही नहीं दिखाई देते। तो ऐसी स्थिति में आने वाले बच्चों का भाग्य, जीवन या सोच कैसी होगी? जिनके बच्चों के जन्म 2000 के बाद हुए हैं, वो लोग कृपया इस वीडियो पे स्पेशल कमेंट करें और देखें। मैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सबके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको अपने बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर बदलवाना है, यदि बच्चे का आपका जन्म 2000 के बाद हुआ है और आपको उसके नाम की डेस्टिनी ठीक करवा के जिससे बच्चा जीवन में ऊंचाइयों पे पहुंचे, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे आके अपना मोबाइल नंबर डाल के जुड़ के मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बच्चे का नाम सही करना, मोबाइल नंबर सही करना और उसकी एक 300 पेज की कुंडली बना के मैं आपको दूंगा, जिसका मात्र मेरा चार्ज 1100 रुपये है। मात्र आप इस सेवा का मौका दें और मैं उस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी करूंगा। मैं 5 तरीके से उसकी कुंडली देखूंगा, वैदिक देखूंगा, न्यूमरोलॉजी देखूंगा, लोशो किट बनाऊंगा और मैं लाल किताब से भी देखूंगा और उसमें अच्छे अच्छे उपाय बताने का भी प्रयास करूंगा, जिससे आपका बच्चा आगे चल के एक अच्छा इंसान बने। दोस्तों, सवाल ये नहीं कि आप कितने सफल हैं, सवाल ये है कि आप जरा सा प्रयास करके अपने बच्चे को कितना कामयाब कर सकते हैं। जरा सी प्रयास, जरा सी मेहनत आदमी को ऊंचाइयों पर पहुंचा जाती है। क्योंकि जब आदमी की सफलता का समय आता है, दोस्तों, ऐसी बहुत कहानियां हैं, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, पर लेकिन समय कम है और मैं चाहूँगा कि पूरी वीडियो देखें और पूरी वीडियो देखने के बाद इसका निष्कर्ष निकालें। 2000 के बाद जो बच्चों का जन्म हुआ है, उनका व्यक्तित्व अस्तित्व क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, 2000 के बाद जन्मे लोगों का भविष्य। 20वीं शताब्दी में जन्मे व्यक्ति कैसे थे? 20वीं शताब्दी में जन्मे 2 नंबर की अधिकता रहेगी, जो कि मन का अंक है। 2 नंबर मन का है। 19वीं शताब्दी में 1 और 9 का अंक सबके लिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण था। 1 और 9 इंसान को कर्मठ बनाता है। 1 नंबर सूर्य का और 9 नंबर मंगल का। राजा और सेनापति जब मिलकर चले तो इन ऐसे जातकों ने जीवन में बड़ा उच्च कोटि का कार्य करा। ये एनर्जी के अंक हैं। मानव की बॉडी में इन अंकों से एनर्जी की उत्पत्ति होती है और व्यक्ति में कर्मठता का भाव जागता है। ऐसे व्यक्ति क्रम शक्ति अधिक थी। 1 और 9 अंक अग्नि तत्व अंक है। ये लोग जमीन से जुड़कर कार्य करते थे, मेहनत से नहीं घबराते थे। लोगों ने जमीन से जुड़कर आसमान की ऊंचाइयों को छुआ। इंटरनेट की मदद से, या उस टाइम इंटरनेट की मदद नहीं थी, फिर भी इन्होंने वो सब कार्य किए जो आज हम इंटरनेट के सुविधा होने के बाद भी नहीं कर पाते। जहां लोग शरीर को क्रम शक्ति से मेहनत करते थे, आज के लोग ऐसा नहीं करना चाहते। आज के लोग बातों से ही काम करना चाहते हैं। जिनकी डेट ऑफ बर्थ में शारीरिक श्रम की प्रधानता है, वो शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते। तो बेरोजगारी और बीमारी दोनों बढ़ेंगी। बेरोजगारी भी बढ़ेगी और बीमारी बढ़ेगी, क्योंकि आज ये जो कोरोना फैल रहा है, इसके पीछे भी कारण यही है। जिसके घर में या बाहर बीमारी दोनों बढ़ेंगे, जिसके घर में या बाहर कलेश बढ़ेगा। जो बच्चे 19वीं शताब्दी में थे, खेती में, भूमि में, मजदूरी, मेहनत आदि कार्यों में नजर आते थे,
वो अब आराम से कुर्सी पर बैठकर मानसिक कौशलता के कार्य करना चाहेंगे। समय बदलता है तो चीज़ भी बदलती है, प्रकृति का नियम है। ये 1900 में क्या था दोस्तों, थोड़ा सा और मैं हल्का सा विश्लेषण आपको करता हूँ। 1980 में जितने लोग थे शनि प्रधान थे, सिद्धांतवादी व्यक्ति थे। 1990 में जितने बच्चे जातकों का जन्म हुआ मंगल प्रबल थे, हिंसक आत्मा, कर्मठता, जुझारूपन था और लगनशील थे। और 1970 में जितनों का जन्म हुआ वो एक रिसर्चिंग नेचर के थे, वो रिसर्च करते थे, हर चीज़ पर उन्होंने खोज करी। और आप देखो 70 से 80 में हमारे देश ने कितनी रिसर्च, कितनी खोज करी। 1960 से 70 का जो समय था वो एक लग्जरी जीवन को जीने का था, लोग सुख सुविधाओं में रहे। 60 से 70 के समय के लोग बड़े आनंदपूर्ण जीवन बताया। 1950 से 60 वाले व्यक्ति कर्मशील तो 1900 का पूरा ही तबका था, लेकिन 1950 से 1960 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो लोग अपने को आज भी खुशहाल और अच्छा महसूस करते हैं। 1940 से 50 के बीच में जिनका जन्म हुआ है उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करके उन्होंने जीवन में तरक्कियां पाई। और 1930 से 40 के अंदर भावनात्मक धार्मिक प्रवृत्ति के लोग पाए जाते थे। और 1920 से और 30 के बीच में भी आध्यात्मिक का चलन ज़्यादा था। और 1910 से और 20 के बीच में बहुत ही दयावान प्रवृत्ति के, भावनात्मक प्रवृत्ति के लोग थे। और 1910 में 1 से 10 तक मात्र जो एफिशिएंसी थी 30% थी, क्योंकि चंद्रमा का वर्चस्व था। अब मैं आपको 2 नंबर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से विश्लेषण करना चाहता हूँ। हर चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। 1900 शताब्दी के लोगों ने कितना बड़ा सेक्रीफाइस करा है विश्व ने, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया है संसार। आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए। 2 नंबर, 2000 के बाद जन्मे लोग 2 नंबर आने पर 2 नंबर से आलस्य बढ़ेगा। 2 नंबर से चंद्र ग्रह के अंक है। आलस्य बढ़ने से काम बढ़ेगा, काम बढ़ेगा तो इंसान की ओर बोझ बढ़ेगा, जिससे चिड़चिड़ापन मन में पैदा होगा। 2 नंबर इमोशनल नंबर है। इस अवधि में इमोशनल से अत्याचार भी बढ़ेंगे। 2 नंबर चंद्र ग्रह का है, जो मन और जल के कारक है। इसमें मानसिक स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। चंद्र ग्रह सबसे तेज घूमता है, जिसके कारण चीज़ें बहुत जल्दी बदलेंगी। स्थिरता की कमी रहेगी, चाहे वो कुछ भी हो। बिजनेस, घर, व्यापार, रिलेशन, नौकरी, परिवार, किसी भी चीज़ से संबंधित हो, अपने डिसीजन इंसान बदलता रहेगा। धैर्य की कमी रहेगी, रिश्तों में दरारें आएंगी, कार्यों में बदलाव रहेगा। 2000 में जन्मे लोग स्त्री तत्व के हैं। इनमें मेल हो या फीमेल हो, उसके अंदर स्त्री तत्व की भावना ज़्यादा पाई जाएगी। स्त्री तत्व बढ़ने से पुरुष स्त्रियों वाले कार्यों में अधिक रुचि लेंगे। अब आप देख रहे होंगे आज की तारीख में जनरल चाउमीन, बर्गर, ये कौन पहले खाता था, और आज इनकी दुकानें, आदमियों ने इनकी दुकानें लगानी शुरू कर दी, और ये काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। पुरुष स्त्री वाले कार्य, और इनके खाने से हमारा शरीर खराब हो रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, लेकिन हम फिर भी उसको जानने के बावजूद भी हम ठीक नहीं कर पाते। चंद्रमा शीतल है, गोल है, तो ये सब गुण और क्वालिटी भी 2 नंबर वाले व्यक्तियों में होंगी। चेहरा बड़ा सुंदर होगा, आंखें बहुत अच्छी होंगी, खासकर उन व्यक्तियों में जिनकी जन्म तारीख 2, 11, 19, 20 है। 2 नंबर अंक फैमिली रिलेशन का भी है, क्योंकि चंद्र स्त्री तत्व के हैं। और मैं बताना चाहता हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा हल्का सा समझा देता हूँ। लोशो ग्रिड के अंदर यदि 2 नंबर है तो उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति मजबूत रहेगी, उसके अंदर गुस्से की अधिकता नहीं रहेगी। और 2 नंबर नहीं है तो दोस्तों जल्दबाजी, उतावलापन, जल्दी से शादी नहीं होगी ऐसे व्यक्ति की। ऐसे सब गुण पाए जाएंगे। दोस्तों, मैं आंकड़ों के आधार पे एक एक बात को बताने की इच्छा रखता हूँ। और दोस्तों, मेरे यहाँ पे लोशो गिड की भी क्लासें होती हैं, और वैदिक की भी होती हैं, और मोबाइल न्यूमरोलॉजी की भी होती हैं। और जो व्यक्ति कहीं से भी सीख चुके हैं, प्रेडिक्शन की भी स्पेशल मेरे पास क्लासें होती हैं।
अगर वो प्रोडक्शन की क्लास स्पेशल सीखना चाहते हैं तो मैं वो प्रोडक्शन की स्पेशल क्लासें भी लगाता हूँ। और आपको कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तब भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर मैरिज का अंक भी है, 2 नंबर मैरिज का भी अंक है, कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी देता है ये। 2 अंक में लोगों में ऑब्जर्वेशन करने का शक्ति होती है, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी बात को समझने स्वीकार करने में सक्षम होते हैं, सहनशीलता होते हैं, सजगता होती है, ज़्यादा शर्माते हैं। अगर किसी कारण से मैं ये देख भी लेता हूँ कि चंद्रमा मन को संचालित करता है, ऐसे जातक में कल्पना शक्ति बहुत मजबूत होती है। जातक योजना बनाने में माहिर होता है, राजनीतिक होता है। चंद्रमा स्वामी होने का कारण जातक में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है और नारी स्वभाव के लक्षण भी पाए जाते हैं। लाइफ में अप एंड डाउन होता है क्योंकि चंद्रमा 15 दिन कृष्ण पक्ष, 15 दिन शुक्ल पक्ष। जातक संकोची स्वभाव, अपनी बात को ढंग से नहीं कह पाता, शर्मीले स्वभाव का होता है, स्वभाव में कोमलता, चीखने चिल्लाने वाला काम नहीं करता। ऐसा व्यक्ति 27-28 साल की उम्र तक अपनी पहचान नहीं बना पाता। जातक अपना जॉब में भी जल्दी संतुष्ट नहीं होता। जातक किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से जुड़ जाए तो सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक दोस्त सॉफ्ट स्पोकन होता है, इसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती। ऐसा जातक मोटिवेशन होता है, मात्र शक्ति के लिए करता है। हाईली नीड मोटिवेशन, लव इनर ब्यूटी होता है। जल्दी से लोगों को मिक्स नहीं होता लेकिन सब के दिल में बसा लेता है, उनके दिल से बाहर नहीं निकल पाता। ऐसा जातक सहकारी, अच्छा साथी, साझेदार, संवेदनशील, ईमानदार, अच्छा शक्तिशाली व्यक्ति होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर 2 नंबर हमारा एक बार आता है किसी का तो बहुत अच्छा होता है, और 2 बार आता है तो बहुत ही अच्छा होता है, और 3 बार आता है तो नंबर खराब हो जाता है, और 4 बार आता है तो उससे ज़्यादा खराब हो जाता है। तो दोस्तों, अगर 2 के बाद नंबर आता है तो ऐसे व्यक्ति क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, सुसाइड तक करने की इच्छा रख सकते हैं, क्योंकि उनका मन श्रापित हो जाता है। तो मैं उन सब लोगों से निवेदन करूंगा जिनके बच्चों के नंबर 2-3 बार आ रहे हैं, वो संयम और सहनशीलता से बच्चों के साथ व्यवहार रखें। जब भी चंद्र ग्रह में ग्रहण लगता है तो इनका असर जल पर पड़ता है, जिससे मन और शरीर नेगेटिव और पॉजिटिव असर होता है। 20वीं शताब्दी में जन्मे व्यक्तियों के 15 दिन कॉन्फिडेंस में जाएंगे और 15 दिन लो कॉन्फिडेंस में जाएंगे। दिमाग इनबैलेंस हो जाएगा। ऐसे लोग जब भी कोई कार्य करें तो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करें। और आप टोका टाकी, ऐसा व्यक्ति टोना टोटका में विश्वास करता है, और लेना देना दोनों भावनाएं उसके अंदर होती हैं। मैं आपको विस्तार से इस वीडियो के अंदर बताता जा रहा हूँ। आप परोपकारी होंगे लेकिन ज़्यादातर अपना भला पहले सोचेंगे। 20वीं शताब्दी में चित्र को समझने में दिक्कत आएगी, मुश्किलें होंगी, क्योंकि चंद्रमा में दाग है जिसकी कहानी शास्त्रों में भी दी गई है। पिता, गुरु, पति, शास्त्र ज्ञान, राजा, उच्च अधिकारी, तो इन सबको आदर आपका करना ही होगा। जो अंक आपकी ग्रिड में मिस होता है उसकी कमी को रिमेडी द्वारा पूरा करना पड़ेगा। आपकी मानसिक स्थिति आपका भविष्य तय करेगा। मनोबल को बढ़ाएं, ध्यान मेडिटेशन करें, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। दोस्तों, इसके साथ मैं आपको 1-2 बातें और छोटी सी बताना चाहता हूँ। हमारी ग्रिड में और अंकों का अभाव रहेगा, हमारा ध्यान सारा दिमाग पे रहेगा, हम मेहनत करने में विश्वास नहीं करेंगे, हम ईश्वरवादिता में विश्वास नहीं करेंगे, हमारे अंदर चालबाजी नहीं होगी। अगर चंद्रमा सही है तो ईमानदार भी होगा। तो अगर हम ईमानदारी से आध्यात्मिकता का अध्ययन करेंगे, बच्चे को ईश्वरवादिता में लगाएंगे, कर्म के प्रति प्रेरित करेंगे, तो ऐसा बच्चा महान बन सकता है। अगर इन सब गुणों को हम अपने बच्चों में, आदर्शों को सिद्धांत नहीं देंगे तो ऐसे बच्चे 2000 के बाद के बच्चे एक तरह से जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। वो हर कार्य को दिमाग से करना पसंद करेंगे और वो उच्च कोटि के विद्वान होंगे, और वो जल्दी से खुश हो जाएंगे और जल्दी से दुखी हो जाएंगे। वो अपने लिए अच्छा भी कर सकते हैं और वो अपने लिए बुरा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, थोड़ा सा सावधानी का परिचय देना। दोस्तों, अब मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें। आज की वीडियो
को मैं पूरा करते हुए आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं कल फिर मिलता हूँ। कल मैं आपको एक नाम की एनर्जी, बच्चे की नाम की एनर्जी क्या होती है, हमें हमारी ग्रिड के अंदर जो जो नंबर मिस हैं, हम उन नंबरों को रिश्तों से भी ठीक कर सकते हैं, रेमेडी करके भी ठीक कर सकते हैं, काउंसलिंग से भी ठीक कर सकते हैं, बच्चों को समझा के भी कर सकते हैं। हर समस्या का समाधान है अगर हम करना चाहें तो। अगर हम समस्या का समाधान करते हैं, और ज्योतिषी भी एक समस्या का समाधान करता है, एक डॉक्टर का रूप लेता है, ना कि वो भगवान है। और जो हम एक कंसल्टेंसी करते हैं उसके मात्र हम 1100 रुपये लेते हैं। हाँ, बच्चे का जन्म हुआ, आप बच्चे का जन्म होते उसका नाम ठीक करवा लो, मोबाइल नंबर ठीक करवा लो, उसके नंबर ठीक करवा के अगर सही तरीके से आप कार्य करेंगे तो आपका बच्चा महान बनेगा। हम अगर हमारी दिशा बुरी चल रही है, हम उस दिशा को तो नहीं बदल सकते दोस्तों, लेकिन दिशा बदल के अपने जीवन को बदल सकते हैं। जिस तारीख में बच्चे का जन्म हुआ है, तारीख को हम नहीं बदल सकते, वो ईश्वर की देन है, लेकिन अपने नाम की डेस्टिनी को बदल के हम उस ग्रिड के अंदर एक सही नंबर लाके अपनी मानसिकता को ठीक कर सकते हैं। तो मैं सब लोगों से कहूँगा, सबसे निवेदन करूँगा, अगर जिनके 2000 के बाद बच्चों का जन्म हुए हैं, वो अपने नाम को 5 नंबर पे लाएं। 5 नंबर एक बैलेंसिंग नंबर होता है, 7 नंबर क्रिएटिव नंबर होता है, और 9 नंबर एक इच्छा का नंबर होता है, सहनशीलता का इच्छा का होता है, और 3 नंबर गुरु तत्व का होता है, और 8 नंबर मेहनत का होता है। तो आप लोग अपने नाम के नंबर को बदल के अपने काम को ठीक करें। अब मैं फिर आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर एक बार मुझे सेवा का मौका दें। नमस्कार, जय हिंद।